बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 मई पाकिस्तान में बुध की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 158। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और आज की पहली खबर, वो अलीमा खान साहबा ने आखिरकार अब खुल के बात कर दी है, वो बात जो कि सच है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं उस पर क्या कमेंट्री करूं, पहले आपको सीधा उनका बयान सुनवा देता हूं, क्योंकि बहुत सीधा और खरा बयान उन्होंने दिया है जो असल बात है। और मैं भी बार बार यही कहता रहता हूं कि हमें इस बात की समझ है कि वहां पर आपकी कोई मजबूरी होगी, जो भी होगा उसको खुल के बयान कीजिए। एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। और वही बात अलीमा खानम साहबा ने भी की है कि असम्बलियों में बैठ के जो मैंडेट है, बाकी तो चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया, जो बाकी रह गया उसको संभाल के आप बैठ गए हैं और कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। वो कहते हैं कि ये मजबूरी है, बेशर्मी है, या बगैरती का नाम आपने मजबूरी रखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कन्वीनियंट हो गया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, मुझे बड़ा पसंद आया था, मैंने कहीं पढ़ा था सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का पास दे दो, ये सारे मिले हुए हैं। अब तो नज़र आता है, क्योंकि जब अगर आप किसी प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हो तो फिर बेशर्म तो नहीं होते हो कि हम मजबूर हैं। ये किस किस्म की बात है? क्या ये मजबूरी का नाम किस चीज़ को आपने दिया? बेगैरती को दिया है, बेशर्मी को दिया है। मजबूरी क्या चीज़ होती है? आप स्टोलन मैंडेट लेकर बेशर्मों की तरह असेंबली में बैठ गया, फिर कौन मजबूर है? तो इसलिए ये अब हमें कबूल नहीं है। इमरान खान को ये इलाज करवाएं, इमरान खान का केस सही जज सुने और इमरान खान की कैद तनाई खत्म की जाए। अच्छा, अगर आज आप सुन लिया, इससे सख्त सीधा बयान मेरा ख्याल और नहीं दिया जा सकता। हमारे तमाम एमएनएस, सेनेटर्स, एमपीएस को चाहिए कि वो ज़रूरी तौर पर इस सारी जो मजबूरी में वो फंसे हैं या इस गर्दाब में उन्होंने खुद से फंसा लिया है, इससे वो निकले। ये जो आपकी सोच है कि ये कंप्रोमाइज़ करने से या पीछे पीछे रहने से मामलात सेट हो जाने हैं, इससे आपका मज़ीद नुकसान होगा। आने वाले दिनों में आपके ऊपर मज़ीद ज़िंदगी तंग होगी। आपको अपना आइनी हक जो कि पुरअमन एहतजाज का है, पुरअमन असेंबल होने का है, वो इस्तेमाल करना पड़ना है, आज नहीं तो कल। या तो असम्बलियों के अंदर टफ टाइम दें, नहीं दे सकते तो फिर हम पिछले जून जुलाई से कह रहे हैं कि इन असम्बलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सवाए के पी के बाकी असम्बलियों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे अलीमा खानम साहबा ने यह कहा कि अगले हफ्ते वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने तमाम 92 एमपीएस जो हैं और स्पीकर के हमरा वो अडयाला जेल आएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इमरान खान की कैद तन्हाई को ख़त्म नहीं कर दिया जाता और इमरान खान का इलाज नहीं करवाया जाता। ये अलीमा खानम साहबा ने कहा है। अगर ये होता है तो ये बहुत ही उम्दा बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं और हम उनकी भरपूर सताइश करेंगे। फिर वो आगे कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट स्टेडियम में जो असम्बली का इजलास था वो मैंने देखी। अगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की असम्बली लगानी है या इमरान खान के लिए कुछ करना है तो फिर यहाँ अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर के लिए आकर असम्बली लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली लगाने का क्या फ़ायदा वहाँ स्टेडियम के अंदर, ये अपील की है अलीमा खानम साहबा ने। अच्छा, इसके बाद अहमद खान साहब, आपको पता है कि वो सिक्योरिटी में भी थे इमरान खान साहब के, और उन्होंने एक ऐलान कर रखा था कि वो 8 मई को लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर उनका एक ट्वीट आया कि उनको ये बताया गया कि इमरान खान की बहनों को, ये ट्वीट हम स्क्रीन पर रख देते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में जो मुख्तसर किस्सा आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुनाने की बजाय, पढ़ तो आप स्क्रीन पर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये बताया गया कि बहनों का ख्याल है कि अगर बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर हमने लॉन्ग मार्च किया, और उनका ख्याल ये है कि इमरान खान के लिए मामलात ख़राब होंगे अगर ये लॉन्ग मार्च किया गया। अब अहमद खान साहब की अगर स्टेटमेंट ली जाए तो वो अपने इस ट्वीट में जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं कर रहे कि बहनों को इस पर एतराज़ है या बहनें ये समझती हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च किया गया तो इमरान खान को नुकसान होगा, इमरान खान के लिए मामलात ख़राब होंगे, इसलिए इस लॉन्ग मार्च को नहीं करना चाहिए। वो मज़ीद कहते हैं कि अब हम जो भी अगली तहरीक शुरू करेंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि हम बहनों को पहले कॉन्फिडेंस में लें ताकि इमरान खान साहब को नुकसान ना हो, हमारी किसी भी मूवमेंट का फ़ायदा ही हो, तो हम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी काम करेंगे, उसके बगैर काम नहीं करेंगे। तो ये तो इनका ट्वीट हो गया। अब इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने उस दिन भी कहा था कि अहमद खान की बिल्कुल जो होगी नीयत होगी बहुत अच्छी होगी काम करने की, और हमने सताइश भी की, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट की मुझे समझ नहीं आई कि जो वो ट्वीट कर रहे हैं कि अगर वो लॉन्ग मार्च करेंगे या एहतजाज करेंगे पुरअमन तौर पर तो उससे इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा, ये मैं नहीं समझ पाया। उस दिन भी मैंने आपके सामने यही बात रखी थी। आगे ज़रा बढ़ते हैं। आगे मरियम रियाज वटू
ये बुशरा बीबी की बहन है, लेकिन इनका एक और तारफ भी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बुशरा बीबी से इमरान खान की शादी होने से कई साल पहले से अटैच्ड हैं, वर्कर हैं ये तहरीक इंसाफ की। वो कहती हैं कि केपीके में जो रैलीज होंगी उससे कहा जाता है कि इमरान खान साहब डैमेज होंगे। अगर वर्कर्स रोड ब्लॉक करते हैं तो फिर कहा जाता है कि इमरान खान साहब डैमेज होंगे। कोई प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद में किया जाता है ईरान यूएसए की निगोसिएशंस के वक्त, तो कहा जाता है कि इमरान खान साहब डैमेज होंगे। इमरान खान रिहाई फोर्स के बारे में भी कहा जाता है कि इससे इमरान खान साहब डैमेज होंगे। ये जो उन्होंने कहा है कि एक ऐसा मेथड अडॉप्ट कर लिया गया है चंद ज़हीन दिमागों की तरफ से, तो मुझे भी समझा दें कि किस तरीके से खान साहब की रिलीज़ मुमकिन होगी अगर हर वो कार्रवाई जो इमरान खान की रिहाई के लिए की जाए उसके बाद ये कह दिया जाता है कि अगर ये की गई तो इमरान खान साहब डैमेज होंगे। अब ये वाकई उनका दुरुस्त सवाल है, क्योंकि जिस दिन ये ट्वीट आया था, जिस दिन ये बातचीत आई थी, हमने उस दिन भी आपके सामने यही मैंने कहा था कि आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि कोई ना कोई तहरीक तो शुरू करनी पड़ेगी। वो भले खुशालगढ़ के ऊपर नाका जो लगाया हुआ था या धरना दिया हुआ था वो हो, या पिछली दफ़ा मोटरवे के ऊपर पुरअमन धरना दिया गया था वो हो, या अभी वाला मामला हो, अगर हर काम से, या जो आपको याद है पिंडी के अंदर जलसा करना था और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आ गए और उसमें भी कहा कि अगर ये किया गया तो इमरान खान डैमेज होंगे, तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इमरान खान इससे ज़्यादा डैमेज क्या, मतलब उनकी आँख की बिनाई तो छीन ली, उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती, इलाज की उन्हें कोई सहूलत नहीं, मुलाकात किसी की उनके साथ नहीं की जाती, उनकी पार्टी पर तकरीबन कब्जा कर लिया गया है मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से। मतलब ना उनका कोई ट्वीट हो सकता है, ना उनका कोई बयानिया आ सकता है, ना असम्बली के अंदर हमारे लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन जब कोई कुछ करने लगता है तो फिर एक बयानिया और आ जाता है कि इससे इमरान खान डैमेज होंगे। तो एक दफ़ा इस पर भी सहरासल बात होनी चाहिए। हो सकता है कोई बात मुझे समझ ना हो, वाकई ऐसी किसी कार्रवाई से इमरान खान साहब डैमेज हो सकते हैं, या उनके जो मफादात हैं या उनकी जो सेफ्टी है वो ख़राब हो सकती है। तो फिर ये भी कौम के साथ खुल के शेयर करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि सभी को क्लैरिटी हो। ये ना हो कि कोई वर्कर बेचारे किसी तरफ चल पड़े और कोई किसी तरफ चल पड़े। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हल तलब मसला है कि पहले मेक श्योर कर लें कि हमने क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। हमने कोई लॉन्ग मार्च, धरना, एहतजाज, लोग इकट्ठे करने हैं या हमने नहीं करने, इसी तरीके से चलना है। क्या स्ट्रेटजी है उसको क्लियरली बता दिया जाए तो हम भी यहाँ से लोगों के सामने क्लैरिटी के साथ रख सकेंगे। आगे चलते हैं। शफी जान जो इस वक्त मशीर हैं केपीके के, खैबर पख्तूनख्वा के वजारत इत्तलात का कलमदान उनके पास है, ये वजीर इत्तलात हैं, आप उन्हें कहें, या मशीर इत्तलात हैं। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की चॉइस थी, उनको हटाया भी इमरान खान ने। सुहेल अफरीदी को भी इमरान खान लाए हैं और इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वाज़े पैगाम भेजा कि आपने कोई फैसला नहीं करना, आप कोई फैसला नहीं करेंगे, फैसला महमूद खान अचकज़ई और राजा नासर अब्बास करेंगे। अगर ये जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी को मिली होती तो वो फैसले करते, फैसले की कुव्वत होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर फैसले मुनकसम हुए तो कैसे होगा? हमारी तरफ से तैयारियां हैं, हम चाहते हैं कि जो हो वो नतीजा खेज हो। महमूद खान अचकज़ई लॉन्ग मार्च का फैसला करें या मुज़ाकरात का, ये उनके साथ हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या सुहेल अफरीदी के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अली अमीन को वज़ीर आला बनाया भी इमरान खान ने था, जो कि दुरुस्त बात है, हटाया भी इमरान खान ने था, जो कि दुरुस्त बात है। उन्होंने आगे कहा कि सुहेल अफरीदी को भी इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है, यह भी दुरुस्त बात है। यहाँ उन्होंने एक जुमला नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब यही है कि उनको हटा भी इमरान खान ही सकते हैं, ये भी दुरुस्त बात है। और आगे वो कहते हैं कि उनको इमरान खान ने फैसला साजी का कोई इख्तियार ही नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई साहब के पास ये इख्तियार है, वो जो फैसला करेंगे हम उस पर चलेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से तो ये एक बहुत ही क्लियर स्टांस है कि जो करना है महमूद खान अचकज़ई साहब ने करना है, हमने कुछ नहीं करना। एसआर राणा साहब लाहौर से बहुत ही मोतबर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल ही ये कहा है कि जो सुहेल अफरीदी हैं वो अब अली अमीन गंडापुर बन गए हैं और उन्हीं की तरह वो भी मजबूर हो गए हैं। अब उनका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, उनकी स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी। एसआर राणा साहब के मुताबिक सुहेल अफरीदी भी अब अली अमीन गंडापुर पार्ट 2 बन गए हैं, तो उनसे आप ज़्यादा तवक्को ना रखें, ये उनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जावेद हाशमी, आपको पता है वेटरन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो कहते हैं कि आज अडयाला जेल में कैद इमरान खान को उनकी बहनों से एक बार फिर नहीं मिलने दिया जा रहा। आसिम मुनीर एक फाशिस्ट है और फाशिस्ट अंदर से कमज़ोर और खोखला होता है। इस मुल्क में महंगाई की शरह डबल फिगर्स में पहुंच चुकी है और इस फाशिस्ट और इसके कारिंदों की अव्वलीन तरजीह यह है कि बहनें अपने भाई से ना मिल सकें। वो ये कह रहे हैं बुज़दिली, नाअहली और डर की
इंतहा है वो ये फरमा रहे हैं जो जावेद हाशमी साहब हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सिंह हमारे सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि मुफाहमत पर लोग लगे हुए थे 3-4 साल से, हम यही बातें सुन रहे हैं कि इमरान खान अभी बाहर आ जाएगा, पर अब इस चीज़ से आगे निकलें और लीडरशिप को सोचना चाहिए और मुज़ाहमत करनी चाहिए, इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, फिर इस उम्मत मुसलमान का लीडर बाहर आएगा। जब लीडरशिप हाथ पे हाथ रख के बैठी होगी तो कभी भी नहीं इमरान खान बाहर निकलेगा। इमरान खान ने बहुत कुछ किया है, 30 साल इमरान खान ने इस पार्टी को दिया है, ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे। कुलदीप सिंह जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये बयान दे रहे हैं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि 3-4 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, हमें यही बताया गया कि हमने मुफाहमत से इमरान खान को बाहर निकालना है, मुफाहमत से काम नहीं बन रहा, सियासी मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। आगे ये एक वीडियो वायरल हुई है, फिर जाहिर है लोग गुस्सा निकालते हैं, भले आई अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान का कल्चर है, एक रख रखाव है, सियासी लोगों की एक दूसरे के साथ बातचीत होती है। मोइन कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है पंजाब असम्बली के अंदर, उनके बेटे की शादी थी, गालिबन वलीमे का ये फंक्शन है जिसमें तमाम पार्टी से लोग वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर नून लीग के लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद कैसर साहब और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ से मलिक अहमद ख़ान जो नून लीग से हैं, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो भी मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। वहाँ पर एक नॉर्मल शादी का माहौल है, वेडिंग का माहौल है और उसके अंदर खुशगपियाँ भी लग रही हैं, जफ्फियाँ भी पड़ रही हैं। जाहिर है एक शादी का माहौल है तो उसमें ऐसा ही होगा। पाकिस्तान की जो अमूमी सियासत है उसमें ऐसा ही होता है और एक सियासत का मैदान और होता है, और सियासत के अलावा आप इंसान होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उन्हें शादियों में बुलाते हैं, उनकी शादियों में भी जाते हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब मैं ये ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं इन सारे मामलात को नहीं समझता। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त मामला अमूमी नहीं है, पाकिस्तान में अमूमी सियासत नहीं चल रही। पहले कभी भी सियासत में इस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे सिविलाइज्ड आदमी को, जिन्होंने कभी तत्ती बात नहीं की, उनको इस तरह से जेल में नहीं रखा जाता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जैसी सीनियर प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक नानी, एक दादी, उनको इस तरीके से कैंसर सर्वाइवर, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं की जाती। सेनेटर इजाज़ चौधरी हों या उनके साथ उमर चीमा हों या मियाँ महमूद रशीद हों, उनकी उम्र, उनकी सेहत को देख के उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाता। इमरान खान और उनकी बीवी के साथ जो हुआ सलूक है वो नहीं किया जाता। उनके ऊपर जो कातलाना हमले हुए वो नहीं किए जाते। 26 नवंबर को जैसे वर्कर्स के सरों में गोलियां मार के कत्ल किया गया, और ये तमाम लोग जिनके साथ आप जफ्फियां डाल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपकी बाछें खिल रही हैं, ये तमाम लोग कहते हैं कि कोई वर्कर नहीं गिरा, किसी को कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब के बारे में भी ये यही कहते हैं कि जेल में वो 5 स्टार होटल के अंदर हैं, वो देसी कुकड़ पाल रहे हैं, उनको जो है वो देसी घी मिलता है, देसी कुकड़ मिलता है और पता नहीं क्या कुछ मिलता है। ऐसी सूरत हाल में जब वर्कर्स आपकी ऐसी वीडियोस देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप कोई पाकिस्तान से निकल के आसमान में जाके नहीं बस सकते, आपने इसी आपका यही जाहिर है वसेब है, आपने यहीं रहना है, लोगों को शादियों पे आपने बुलाया हुआ है, उन्होंने बुलाया हुआ है, आपने आना जाना है, लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये चीज़ कुछ जचती नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं हरगिज़ किसी सूरत भी आपको कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहा या आपके किसी ज़ाती फंक्शन पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं अभी तक दिल के जो ज़ख्म है वो आपके सामने रख नहीं रहा क्योंकि अभी वक्त नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा कि मैंने कभी भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया और आपसे वादा है कि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती कोई ऐसा जिक्र आपके सामने नहीं किया जाएगा। लेकिन वक्त आएगा तो आपको बताएंगे कि ऐसी सहूलतें, हम हालांकि मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी हमें ऐसी सहूलतें कहीं पर भी मुयसर नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सकें। कहने का मतलब ये नहीं कि किसी शादी पर ना जा सकें, लेकिन हमारे लिए बस इतना ही कहूँगा फ़िलहाल कि ऐसी कोई सहूलत मुयसर नहीं है। आपसे इतनी ही गुजारिश है, इल्तमास है कि जब आप ऐसी फंक्शंस करें तो वर्कर्स का सेंटिमेंट, वो जो गुजरांवाला के अंदर आपके 51 वर्कर्स जो हैं जेलें काट रहे हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में से आपके वर्कर्स जेलें काट रहे हैं, वो जो कोट लखपत के अंदर मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर आपके वर्कर्स जेल काट रहे हैं, उनकी बदनसीबी को एक दफ़ा ज़रूर सोच लिया कीजिए। मैं ये भी मानता हूँ कि सब कुछ पीछे जर्नल्स कर रहे हैं, लेकिन उनके जो टाउट्स हैं या उनके जो आगे खड़े हुए पॉलिटिशियंस हैं, जब आप उनके साथ ऐसे पप्पियाँ जफ्फियाँ करेंगे तो फिर लोगों को तकलीफ होगी। शीमा किरमानी साहबा बहुत ही सीनियर सिटीज़न भी हैं और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं
पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि वो क्लासिकल डांस भी करती हैं, उसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स की, विमेन राइट्स की बहुत बड़ी चैम्पियन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। 75 साल उनकी उम्र है। आप ये वीडियो देख लीजिए, चंद खवातीन के साथ वो एहतजाज कर रही थी और विमेन राइट्स के लिए इस्टेब्लिश कर रही थी अपना हक, क्योंकि औरत मार्च जो है वो मदर्स डे के ऊपर कोई एक इवेंट रखना चाहती है या एहतजाज करना चाहती है, जो कि जाहिर है उनका हक है। ये आप देख लीजिए कि चंद खवातीन थीं जो अपने हक के लिए एहतजाज कर रही थी। सिंध पुलिस को वो भी बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने शीमा किरमानी साहबा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ख्याल 5 या 6 खवातीन थीं, एक थाने के सामने खड़ी एहतजाज कर रही थी। कोई डंडा नहीं था हाथ में, कोई बंदूक नहीं थी, कोई आग नहीं लगा रही थी, कोई तशद्दुद नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें वहां से उठा लिया गया। उसके बाद शीमा किरमानी साहबा का मैंने बयान देखा। उन्होंने एक बहुत ही उम्दा, काफ़ी लंबा बयान मैं सुनवा नहीं सकता, वक्त की कमी है, ट्विटर पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। उन्होंने इस चीज़ पर बहुत फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली सिंध के अंदर भी अब इंसानी हकूक़ की कोई परवाह नहीं है और उनके साथ जो सलूक किया गया इस उम्र में वो बहुत बुरा है। हम भी उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश मेरी थी, मैंने उनका पूरा मैसेज सुना, ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, हमारे लिए वो बड़ी मोहतरम है, इसलिए उनसे हमें तवक्को भी ज़्यादा है। तो इसलिए हाथ बांध के कहीं वो ये ना कह दें कि मैंने उनकी शान में गुस्ताखी की है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे लिए बहुत अहम है। उनका मैंने पूरा मैसेज सुना जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मजम्मत की और उन्होंने कहा, और हम भी मजम्मत करते हैं इसलिए उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम ये अपना इवेंट करना चाहते हैं और हम भरपूर सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन उन्होंने अपने पूरे मैसेज में कहीं पर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की, दूसरी खवातीन की जो कैद है उसका जिक्र नहीं किया। जो कुछ बुशरा बीबी के साथ हो रहा है उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। जो कुछ भी ये पिछले 3-4 साल में हो रहा है, जितनी वो तवाना आवाज़ है, मुझे उतनी शिद्दत के साथ उनकी आवाज़ कहीं भी इन खवातीन के लिए नज़र नहीं आई। ये मैं बिल्कुल आपको किसी सूरत भी तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि आपसे हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जैसी तगड़ी खवातीन को, बुशरा बीबी के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए, खतीजा शाह के लिए, दूसरी जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मामला जो भी है ये खवातीन भी अपने राइट्स रखती हैं और इनके लिए भी आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो खबर पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम पब्लिक है या सोशल मीडिया है, इस पर बहुत गाली गलौज होती है। ये अक्सर कह दिया जाता है और ये भी बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया है उस पर ये गाली गलौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाती है। आपने अक्सर सोचा होगा। हमने सोचा क्यों ना आपके सामने हम 2-3 वीडियोज़ रखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करवाती, बल्कि जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि ये मासेस जो होती हैं वो यही करती हैं, पूरी दुनिया के अंदर यही करती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, मासेस जहाँ भी होती हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं, इसको मैं इंडोर्स नहीं करता, गाली गलौज को मैं इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मासेस जहाँ भी होती हैं वो यही काम करती हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने आप को, जब वो ये समझते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो वो फिर गाली देने के ऊपर इक्तफा करते हैं। वो अमेरिका हो, वो बरतानिया हो, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो। ये इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने नहीं सिखाया। आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूं जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये एक बाबा जी हैं जिन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब इनको हमने नहीं सिखाया कि आप गालियां दें, और इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते, इन्होंने क्या बातचीत की है, गाली गलौज के ऊपर हमने बीप लगाई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ बैठे हैं तो यहाँ से आगे बंद कर दें, और अगर अकेले बैठे हैं तो ज़रूर सुनिए। गाली पर हमने बीप लगाई है, लेकिन फिर भी पता तो आपको चलेगा कि गालियाँ दी जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो ये पेट्रोल भी नहीं है, इनके बड़े बहन का बात नहीं, और पैरू तेरी इन्हें पेट्रोल नहीं है, शहबाज शरीफ बहुत पुत्र है, शहबाज शरीफ। सुन लिया आपने। अब इनको किसी ने नहीं सुनाया था, सिखाया था कि आप ये सब कुछ करें। फिर आगे सुनिएगा, एक और बाबा जी हैं, ये मस्जिद में नात शरीफ पढ़ रहे हैं। अब जाहिर है इन्हें इमरान खान साहब ने नहीं कहा, कोई उन्हें सता रहा है मस्जिद में, और वो आगे से क्या जवाब देते हैं, एक गाली निकालते हैं। जाहिर है बीप करेंगे उस गाली को आपको फिर भी, लेकिन समझ आएगी, सुनिए। मैं बेकरार था, आकड़ा पैर। सुन लिया आपने। अब ये नात शरीफ पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर या किसी भी जगह पे बैठे नात शरीफ पढ़ रहे हैं, और उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने गाली दे दी। आगे चलते हैं। ये 2 खवातीन हैं। अब मैंने आपको एक बाबा जी दिखाए, एक मर्द दिखाए, एक और बाबा जी दिखाए। दोनों में शायद तालीम का थोड़ा बहुत कोई फ़र्क होगा, सोशल क्लास का भी फ़र्क होगा। अब ज़रा 2 पढ़ी लिखी खवातीन आपको दिखाते हैं, वो किस तरीके से बात कर रही हैं। पुलिस वालों से बात कर रही हैं, मोटरवे पुलिस है, उन्होंने उनका चालान करना चाहा है, उनको उस पर गुस्सा आया है, वो क्या कह रही हैं, सुनिए।
ये देखिए जी सारे यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही थी और ये देखिए ये देखे ये देखे ये देखे ये क्या बात है, ये नजर नहीं आ रही आपको? ये है जी दादा सभी, ये ने वीडियो बनाते हुए हाथ में बनाया, हाथ है अभी चोट दिखाते हैं हाथ से, इन्होंने मोबाइल से बार बार वीडियो बना रही हैं और हमें सिर्फ थ्रेट करने की कोशिश कर रही है कि आप शुक्र कर तुझे बाहर नहीं दिया, एक चपेट पड़ेगी तुझे बादल। ये वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रही है। गाड़ी इन्होंने रोड के दरमियान में खड़ी कर लिया है और ये बिल्कुल रोड के अंदर ही आप सिस्टम का बायस बन रही है। हाँ आपने यहीं पे खोला तुम्हारे पे जब केस होगा ना तब तुम देखोगे, तुम्हारे पे केस होगा बैटरी का, तुमने किया चोट, हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की है, तुमने पैसे मांगे हैं, तुमने रिश्वत मांगी है, तुमने रिश्वत मांगी है मेरी जान, तुम पुलिस वाला है, तुमने रिश्वत मांगी है, तुमने मना किया था, तुमने आज हाथ में चोट मारना लगाना नहीं है मेरी जान पुलिस मार दे, पुलिस मार दे, झूठ मत बोलो। मैं बैठे तमाशबीन सारे बॉल भी तमाशबीन। सुन लिया आपने, इसमें जान जान के लफ्ज भी सुने हैं और आपने इसमें गंदी गालियां भी सुनी हैं। वो ऐसी गंदी गालियां हैं जो आप में से खवातीन को तो अक्सर आती नहीं होंगी, हमने तो खैर बीप लगा दी, बहुत सारे मर्दों को भी शायद वो गालियां ना आती हों जो वो दे रही हैं। अच्छा खैर आगे चलते हैं, तो आपको ये भी दिखा दिया कि खवातीन भी ये काम करती हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो आम पब्लिक है वही कर रही है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि मासेस जो हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं इंडोर्स नहीं करता किसी गाली, ये बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका में आप सदर ट्रंप के बारे में किसी आम अमेरिकी से माइक आगे करके पूछेंगे, अगर तो वो पढ़ा लिखा होगा, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास से होगा, तो वो शायद गाली गलोच नहीं देगा। अगर वो कम पढ़ा लिखा होगा या हालात से बहुत तंग होगा तो यकीन कीजिए कि हर 2 सेकंड के बाद एफ का वर्ड आएगा उसकी बात के अंदर और एस का वर्ड आएगा उसकी जुबान के अंदर, और मतलब गाली गलौज। इंडिया में भी यही है, यही लंदन में भी होगा और यही हर जगह पर होगा। जो मासेस हैं उनके पास जब इख्तियार नहीं होता तो वो फिर गाली दे के अपना गुस्सा जो है निकालते हैं। मैं किसी सूरत इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ये हमने किसी को नहीं सिखाया, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब लोग आम पब्लिक में ऐसा करेंगे तो सोशल मीडिया भी तो उनका पब्लिक एक्सप्रेशन है। पहले वो आम जिंदगी में वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज उनकी नापसंदीदगी की, जैसे वो पेट्रोल पंप पे खड़े शहबाज शरीफ साहब को तोहफे सुना रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पे कोई उन्हें बुरा लगेगी बात तो वो वहां पर भी वही जुबान इस्तेमाल करेंगे। तो ये मासेस का तरीका है एक्सप्रेशन का, जिसे मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत आपके सामने बता रहा हूं कि ऐसा ही होता है। आगे चलिए, अब आपको लग रहा होगा ये तो सिर्फ जो है वो आम लोग कर रहे हैं। अब आपको हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन सियासतदान, सिर्फ सीनियर तरीन सियासतदान नहीं बल्कि बहुत ही मोहतरम है, रुहेल असगर साहब बुजुर्ग हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं, मीन बड़े हैं हमसे उम्र में, और इनका एक खुसूसी बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त भी हैं और अब तो रिश्तेदार भी हैं। ये बाजी के दादा समधी हैं, मतलब अभी जो जुनेद सफदर हैं उनकी शादी इनकी पोती के साथ हुई है। मतलब इनका जो कल्चर है, जो इनका रख रखाव है, जो इनकी तरबियत है, वो अब उनके घर में भी गई है। ये क्या कहते हैं इस्लामाबाद के अंदर, इन्हें कोई चीज़ पर बुरा लगा, ये पब्लिक में खड़े हैं, एक मौलवी साहब इन्हें चुप करवा रहे हैं कि आप गालियां ना दें। ये क्या कह रहे हैं, हम बीप लगाएंगे गालियों के ऊपर, लेकिन गालियां कितनी खतरनाक हैं वो ज़रा खुद सुनिए। और वहां कैमराज हैं, पब्लिक है, औरतें हैं, मर्द हैं, सब कुछ है, और वहां पर एक नपे तुले तगड़े सफ़ा अव्वल के PMLN के ना सिर्फ सीनियर सियासतदान बल्कि शरीफ खानदान के करीबी रिश्तेदार क्या कहते हैं, सुनिए। सुन लिया आपने। उसके बाद यही लंदन में मौजूद थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान में ऐसा किया, लंदन में वो क्या कहते हैं और इर्द गिर्द खड़ी पब्लिक क्या कहती है या क्या रिस्पॉन्स देती है, वो भी सुनिए। सुन लो ना, तुम मौजूद हो, मैं इन्हों की जुबान ही दसना चाहना, इन्होंने वो गल्लां नहीं सुनिया होंगी जड़ी सुन लिया आपने, मतलब सब हंसते हैं जब वो ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसी ऐसी गालियां आती हैं कि जो आप सबको पता भी नहीं है। इसके साथ ही साथ इनकी एक और वीडियो भी है जो इस वक्त कम है, आपको ना दिखाएं वरना, जिसमें इन्होंने कहा कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। हालांकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये पंजाब का कल्चर नहीं है, पंजाब को बदनाम किया जाता है, ये हर कल्चर का हिस्सा है। मासेस हर जगह पर बदकिस्मती से जब तंग आ जाती हैं तो गाली देती हैं। अब मुझे बताइए कि ये मासेस जब ऐसे बात करते हैं तो कहां जाएं? क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर हार्वर्ड से कोर्स करके आएंगे बात करने का? आप जब मासेस को तंग करेंगे, जब आप उनसे तमाम हक छीन लेंगे, उनके लिए जिंदगी तंग कर देंगे, वो भले तेल की कीमतें हों, भले रहने का मामला हो, भले बिजली के बिल हों, तो वो आपको या तो बद्दुआ देंगे हस्बे तौफीक या गाली देंगे। मैं दोनों चीज़ों को इंडोर्स नहीं कर रहा,
दिस इज व्हाट हैपन्स। लेकिन इसको बड़े ही स्मार्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया जाता है, इसको बड़े ही स्मार्टली इमरान खान पे डाल दिया जाता है। ये गलत बात है, ये एक झूठ है, ये मासेस की रियलिटी है पूरी दुनिया के अंदर। ये फ्रस्ट्रेशन में लोग करते हैं, जब गुस्से में आते हैं तो वो फिर वही बोलते हैं जो गुस्से में उनका दिल करता है। अब चलते चलते एक और बात आपसे शेयर कर लें, और वो है वसीम अब्बास साहब का एक नया मैसेज, बहुत ही उम्दा मैसेज। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत उम्दा बातें की। उन्होंने कहा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआवजे की सहूलत मिलनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरों को बशमूल मेरे सबको कहा कि आप लोग इकट्ठे हों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और इमरान खान साहब के लिए कुछ करें। बहुत ही उन्होंने उम्दा बातें की, और उसमें उन्होंने मुझसे भी गिला किया और मुझे अपना पहली दफ़ा छोटा भाई कहा, जिस पर मैं बहुत उनका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरा एहतराम करते हैं, और ये गिला किया कि उन्होंने 2 मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए थे। एक मैसेज बहुत अच्छा था और एक में वो गुस्से में थे। मैंने गुस्से वाला चला दिया, जो अच्छा मैसेज था जिसमें अच्छी अच्छी बातें थी वो मैंने नहीं चलाए, तो उस पर मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं वो दूसरा मैसेज पूरा नहीं चला सका, सिर्फ आपका गुस्से वाला चलाया। अब उस बात को ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपने खान साहब के बारे में इतनी उम्दा बातें कर दी हैं, मतलब कि आपने उनके साथ होने वाले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाई है, और आपने ये कहा है कि उनके साथ होने वाला तमाम ट्रीटमेंट एक जुल्म है। तो फिर ये बात ख़त्म हो जाती है कि आपने मेरी ज़ात के बारे में क्या बात कही है। मेरे लिए आप बहुत ही मोहतरम हैं, मोहतरम थे और अब भी बहुत ज़्यादा मोहतरम हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ आज देखी कि एक और आज अज़मा बुखारी साहबा ने वीडियो वायरल कर दी, जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। कहीं वसीम अब्बास साहब उनको मिलने गए ऑफिस में, और उन्होंने टिकटॉक पर वो वीडियो डाल दी। आज मैं ट्विटर पर देख रहा था,